बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रेम प्रसंग में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार मुजफ्फरपुर कांटे थाना क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। एक लड़का जो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था और लड़की भी उससे बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों में इतने ज्यादा प्यार गहरे होते गए कि दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि रात को मिलना चाहिए या दिन में मिलना चाहिए। बस टाइम कोई भी हो, जब उनको प्यार चढ़ जाता था, भूत सवार हो जाता था, तो वो दोनों कहीं ना कहीं कोई भी वक्त हो मिल लेते थे, चाहे सुबह के 3 ही बजने वाले क्यों ना हो। और धीरे धीरे करके ये सिलसिला, ये मामला पूरे समाज में फैलना शुरू हो चुका था। सारे लोगों को पता हो चुका था कि ये लड़का या लड़की में दोनों में बहुत गहरे संबंध हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। और जैसे जैसे मामला फैलता गया, समाज में लोगों में एक दूसरे से बातचीत होनी शुरू हो चुकी थी और ये मामला लड़की के परिवार वालों को भी पता चल गया। लड़का कुछ दिनों के बाद बाहर चला गया मुंबई कमाने के लिए और वहां पे 6 महीने लगातार रहा। जब उसके बहन की शादी पड़ती है घर पे, तब लड़का अपने बहन की शादी में आता है। बहन की शादी में आता है, शादी विवाह ठीक ठाक धूम धड़ाके से करवा देता है, जिस तरीके से उसको करना चाहिए सामाजिक स्तर से जैसे होता था। पूरे परिवार में खुशी का बहुत जबरदस्त माहौल था, क्योंकि लड़के ने अपने कमाई के दम पे और परिवार की कुछ मदद को लेकर के अपनी बहन के हाथ पीले कर दिए। ये बहुत बड़ी चीज थी। लड़का भले ही प्यार के चक्करों में फंसा था, लेकिन जिम्मेदारियों का भी बोझ उसके सर पे था। अब होता यह है, जब लड़की के परिवार वालों की ये बात पता चलता है कि लड़का आया है अपनी बहन की शादी करवा के फिर जाएगा, और लड़की के परिवार वालों को यहाँ तक भी भनक लग चुकी थी, कहीं ना कहीं झूठा भनक या फिर सच्चा भनक, कि इस बार उनकी बेटी को वो अपने साथ भगाकर मुंबई लेकर जाएगा। और लड़की के परिवार वाले धीरे धीरे एक बहुत बड़ा जाल बनाना शुरू कर दिए। लड़के को किसी न किसी तरीके से, एक बहाने से अपने घर पे बुलाते हैं। रात में तकरीबन 9:30 बज रहे थे। लड़के को अपने घर पर बुलाते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर मारना पीटना शुरू कर देते हैं लड़की के परिवार वाले। काफी ज्यादा मार पीट देते हैं और मारने पीटने के बाद इतना मार देते हैं कि लड़के का मृत्यु वहीं खत्म हो जाता, लड़का वहीं वो मर जाता है। मरने के बाद ही उसके साथ छेड़छाड़ ना करते तब भी ठीक था, लेकिन मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। लड़की के परिजनों के अनुसार उन लोगों ने काट दिया। अब लड़के के प्राइवेट पार्ट को काट करके मृत्यु वो हो चुका था, उसके बाद लड़के को फेंक देते हैं गांव के बीचों बीच। अब जब धीरे धीरे करके एक दूसरे से पता चलता है कि ये वही लड़का है, वही लड़का, धीरे धीरे ये बात लड़के के परिवार वालों को पता चलता है, उसके माता पिता को। और भाई, जब ये चीज पता चलता है तो बहुत आक्रोश हो जाता है, क्योंकि मामला 2 गांव के बीच का था। एक गांव के बीच का मामला नहीं बता रहा हूं, अगल बगल के गांव के बीच का मामला था। अब दूसरे गांव वाले, जिस गांव का लड़का रहने वाला था, उस गांव के लोग और लड़के के परिवार वालों में इतना ज्यादा आक्रोश हो गया कि मानो अगर कानून व्यवस्था ना होता, कानून का डर ना होता, तो शायद लड़की के साथ साथ लड़की के परिवार वालों को लोग जलाकर राख कर देते। इतना ज्यादा आक्रोश लोगों के बीच में था। हालांकि आक्रोश को कहीं ना कहीं लोगों ने थमने नहीं दिया। ये लोग तुरंत लड़के को कंधे पे लादते हैं, जिस तरीके से लोग दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं उसी तरीके से उठाते हैं, और लड़की के मकान के सामने, जिस लड़की से वो लड़का प्यार करता था, जिस लड़की की वजह से उस लड़के को इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, जिस लड़की की वजह से लड़के का प्राइवेट पार्ट तक काटा गया, उस लड़की के घर के सामने लड़के के परिवार वाले और लड़के के गांव वालों ने ले जाकर लड़के का दाह संस्कार किया, जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग पॉइंट में छोटी सी क्लिप देख लिया है। दाह संस्कार करने के बाद गांव में इतने ज्यादा आक्रोश हो गए, लड़की के गांव वालों में भी और लड़के के गांव वालों में भी, मानो केवल लाठियां चलना बाकी था। बहुत तेजी से कोई विकराल रूप ले सकता था ये झगड़ा। तो इसी बीच किसी होशियार बंदे ने पुलिस को खबर कर दिया। अब पुलिस को खबर कर दिया, हालांकि पुलिस पहले से जान चुकी थी, जब ये हत्या होता है रात में तभी पुलिस जान चुकी थी, लेकिन पुलिस इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। पुलिस ने सीधा कहा कि देखो, इस बात को आगे मत बढ़ाओ, जो होगा, जो इसमें दोषी पाए तो उसको कठोर सजा मिलेगी। आप लोग अपने स्तर से इस चीज को देखो, पहले लड़के का दाह संस्कार करो, सब कुछ ठीक ठाक से। पुलिस जब पहुंचती है सुबह में, जब लड़के का दाह संस्कार लड़की के परिवार वालों के सामने, उसके घर के सामने लड़के का दाह संस्कार किया जा रहा था,
पुलिस पहुंचती है, मामले को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन मामला काबू में नहीं हो पाता है, क्योंकि एसआई और चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल के बस का बात यह नहीं था, बड़े आला अधिकारी के बस की बात थी। तुरंत मौके पे डीआईजी उस जिले के मुजफ्फरपुर जो जिला था, उस जिले के एसपी साहब और भी बड़े आला अधिकारी वहां पर तुरंत पहुंचते हैं और मामले को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल नहीं हो पाता है, किसी ना किसी तरीके से और भी सुरक्षा बलों के साथ साथ इस मामले को कंट्रोल कर लिया जाता है। कंट्रोल करने के बाद बहुत सारे न्यूज वाले, बहुत सारे प्रेस वाले वहां पर पहुंचते हैं, वहां के एसपी साहब, डीआईजी साहब से बहुत सारे सवाल करते हैं कि इस तरीके से हत्या हो रही है, मात्र कोई गुनाह नहीं, बस गुनाह इतना था कि दोनों लड़की लड़का एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। क्या प्यार की इतनी बड़ा सजा होना चाहिए कि लड़के का प्राइवेट पार्ट काट कर उसकी हत्या कर दिया जाए? अब इस चीज को जो भी बड़े आला अधिकारी मुजफ्फरपुर के हैं, एसपी साहब और भी डीआईजी साहब और भी बड़े बड़े जो भी आला अधिकारी हैं, सारे लोगों का कहना है कि जो भी हुआ कानून इसके लिए शर्मिंदा है, लेकिन कठोर सजा सुनाने में कानून बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। जितने भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, चाहे लड़की ही क्यों ना इसमें मिली हो, चाहे और भी गांव के कोई लोग ना मिले हो, चाहे कोई बड़ा पॉलिटिशियन ही क्यों ना मिला हो, कोई भी मिला होगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब हालांकि दोस्तों, जो कहानी हमने अभी आपको सुनाया बिहार मुजफ्फरपुर नगर कांटे थाना क्षेत्र का, इसके बारे में एक बार आप विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या लड़की के परिवार वालों ने सही किया लड़के के साथ? क्या प्यार की इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए कि प्यार करना इतना बड़ा कठोर सजा हो सकता है? हालांकि इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।